आज मैं आप लोगों को श्वेत आँख यानी मदार या फुड़हर के पौधे के बहुत ही आश्चर्यजनक फ़ायदे बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में इसी तरह की ज्ञानवर्धक औषधि प्रयोग जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा करके रखें। आज मैं आप लोगों को सफ़ेद आँख के बारे में बहुत ही आश्चर्यजनक फ़ायदे बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके नाम बता देता हूं। इस सफ़ेद आँख को मदार बोला जाता है, आँख बोला जाता है और छत्तीसगढ़ी में फुड़हर बोला जाता है। इस सफ़ेद आँख का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों कलोट्रोपिस जाइगेंटिया। तो कलोट्रोपिस जाइगेंटिया के नाम से भी आप सर्च करके जानकारी ले सकते हो। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताने वाला हूँ यह अथर्ववेद से लिया गया है, यह तंत्र शास्त्रों से लिया गया है। तो आज मैं आप लोगों को इसकी बहुत सारी बाधाएं दूर करने वाला प्रयोग बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। श्वेत आँख कोई दुर्लभ वनस्पति नहीं है, यह हमारे गाँव के आसपास मिल जाता है। वैसे आँख दो किस्म की पाई जाती है दोस्तों, श्वेत आँख और नीला आँख। तंत्र शास्त्रों में श्वेत आँख की अद्भुत महिमा को स्वीकारा गया है और श्वेत आँख की जड़ से गणपति का निर्माण किया जाता है, जिसे श्वेतार्क गणपति कहा जाता है। श्वेत आँख की जड़ को शास्त्रों के अनुसार प्राप्त करने के बाद मंत्र द्वारा सिद्ध करके प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। जहाँ एक ओर आँख का तंत्र में भरपूर प्रयोग होता है तो दूसरी ओर औषधि निर्माण में भी इसका घटक सर्व उपयोगी सिद्ध हुआ है। आँख एक विषैली वनस्पति है, इसके अधिक सेवन कर लेने से उल्टियाँ होने लगती है, बेचैनी घबराहट होने लगती है। अगर इस तरह से स्थिति कभी हो जाती है तो दूध में घी मिलाकर पीने से फायदा होता है। आँख उष्ण वीर्य है, लघु रुद्र है, तीक्ष्ण है, कटु है, तिक्त है, वमन कारक है। यह दीपन, पाचन, श्वास, कफ, वेदना शामक, शोथ, हर, अग्नि प्रदीपक, वर्ण शोधक, शक्तिवर्धक तथा विभिन्न प्रकार के वात विकार, कृमि रोग, यकृत, पीलिया, गुल्म, शूल, अर्श, ज्वर, उदर रोग, त्वचा रोग, कब्ज, नाड़ी गुप्तांग के सभी रोग इसके प्रयोग से ठीक होते हैं। यह विषैला होने पर भी विषनाशक है दोस्तों। आँख का प्रयोग चिकित्सा कार्यों में बहुत प्राचीन काल से बहुत सफलतापूर्वक किया जाता रहा है और इसके दिव्य गुणों के कारण इसे वनस्पति पारद भी कहा जाता है। दोस्तों अब इसका पहला प्रयोग जान लीजिए। श्वेत आँख की जड़ को ला करके श्वेत चंदन के साथ मिला करके तिलक लगाने से मनुष्य संसार को मोहित कर लेता है। इस तरह से तंत्र शास्त्रों में कहा गया है। पुष्य नक्षत्र में श्वेत आँख की जड़ को खोद करके लाएं और उस जड़ को दाहिने हाथ में बांधने से साधक को सिंह से भी डर नहीं लगता, यानी सिंह को भी आप परास्त कर दोगे या फिर सिंह आपको देख करके भाग जाएगा। दोस्तों हर प्रकार की रोग व्याधि दूर करने के लिए ऐसे रोग जिनका निदान ना मिल रहा हो अथवा कोई औषधि कोई दवा काम नहीं कर रहा हो तो आप सफ़ेद मंदार के फूल को ला करके उसमें सिंदूर लगा लीजिए और सिंदूर लगाने के बाद आप अथर्ववेद में लिखी गई इस मंत्र को पढ़िए। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री ह्रीं फट स्वाहा। इस बीज मंत्र को लगा करके मंत्रों को पढ़ते हुए रोगी के सिर से पैर तक फूलों को उतारें, सिंदूर लगा हुआ फूलों को, और फिर उन फूलों को रोगी के घर के बाईं ओर गाड़ दें। तो इस तरह से करने पर दोस्तों निश्चित रूप से समस्त रोग उसके दूर होते हैं और जितनी भी उसमें काला जादू हुआ रहता है वह खत्म हो जाता है। रोगी के सिर से इन फूलों को 11 बार आपको उतारना है और मंत्र को पढ़ना है। उसके बाद रोगी के घर के बाईं ओर गाड़ देना है। बस इस तरह से प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत लाभ होगा और आश्चर्यजनक फ़ायदा होगा। आपके समस्त रोग दूर होंगे और सभी औषधियाँ जो पहले काम नहीं कर रही थी वह फिर से काम करने लगेगी और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक सौभाग्य प्राप्ति अचूक प्रयोग बता रहा हूँ जिससे हर किसी का किस्मत बदल जाता है। तो आप इसको ज़रूर करके देखिएगा, आपको भी फ़ायदा अवश्य होगा। यह उन लोगों के लिए है जिनको पुत्र पैदा नहीं हो पा रहा है या फिर जिन स्त्रियों की जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है, बहुत रिश्ते आते हैं लेकिन टूट जाते हैं। तो उन लड़कियों को स्त्रियों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सफ़ेद आँख की जड़ को पुष्य नक्षत्र में उखाड़ करके अपने दाहिनी भुजा में बांध दीजिए
इस तरह से प्रयोग करने पर दुर्भाग्य स्त्री को भी सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, उसे अच्छा वर मिल जाता है और पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से आप सफ़ेद आँख की जड़ को पुष्य नक्षत्र में उखाड़ करके अपने दाहिनी भुजा में बांध करके रखें। देखना दिन ब दिन आपकी किस्मत बदलती जाएगी। दोस्तों, ये सभी अथर्ववेद में लिखी गई बातें हैं जिसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पुष्य नक्षत्र में श्वेत आँख का पंचांग ला करके उसका चूर्ण बना लें। पंचांग मतलब श्वेत आँख के जड़ से लेके तना, फूल, पत्ती, सब चीज़, फल फूल सब, तो उसका चूर्ण बना करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में घी तथा मधु मिलाकर सेवन करने से 1 मास तक लगातार सेवन करें। यह आपके लिए बल, वीर्यवर्धक और पुष्टिकारक है। मात्र आपको आधा से 1 ग्राम सेवन करना है घी या मधु के साथ। 1 माह तक सेवन करने पर आपको बहुत ही ज़्यादा वीर्य की प्राप्ति होगी और आपका शरीर हष्ट पुष्ट होगा। दोस्तों, यदि आप सदा जवान रहना चाहते हो, हमेशा बुढ़ापा को दूर करना चाहते हो और हमेशा अपना शरीर हष्ट पुष्ट रहे, आप बुद्धिवान रहें, तो आपको मैं एक बहुत ही अचूक प्रयोग बता रहा हूँ। इसमें किसी भी प्रकार की कोई नक्षत्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सफ़ेद आँख का पूरे पंचांग को ले आइए और पूरे पंचांग को लाने के बाद उसे छाया में सुखा लीजिए। छाया में सुखाने के बाद उसका पाउडर कर लीजिए और पाउडर करने के बाद उसे गाय या भैंस के दूध में डुबो कर रखिए और सूखने दीजिए। जब वह सूख जाए तो उसमें फिर गाय या भैंस का दूध डाल के सुखाइए। इस तरह से आपको उसे 5 बार दूध में डाल करके सुखोना है और जब 5 बार सूख जाए तो यह सर्वश्रेष्ठ औषधि बन करके तैयार हो जाता है और इसका चूर्ण आप लगातार 1 माह तक सेवन करें। इस तरह से प्रयोग करने पर दोस्तों निश्चित रूप से आप रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, वीर्य के अभूतपूर्व मालिक बन जाओगे और हमेशा बुद्धिमान और जवान रहोगे। तो यह प्रयोग बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली प्रयोग है। आप जरूर करके देखिए और सुखी जीवन व्यतीत कीजिए दोस्तों। और इस तरह से औषधि प्रयोग करते समय आप तली भुनी चीज़ों का सेवन कम करें। 1 मास तक लगातार परहेज के साथ यदि आप इस तरह से प्रयोग कर लोगे तो सूर्य के समान तेज प्राप्त कर लोगे और बहुत ही ज़्यादा आपका दिमाग तेज होने लगेगा और आपके शरीर में एक अलग चमक बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप सफ़ेद आँख की बहुत सारी प्रयोग करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो। इससे भी अधिक और प्रयोग होता है इस सफ़ेद आँख के, और भी बहुत सारे औषधि प्रयोग होते हैं इस सफ़ेद आँख के। तो और आने वाले वीडियो में फिर कभी मैं आप लोगों को अगर कमेंट करोगे तो इसकी और जानकारी बताऊंगा। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो मिलते हैं किसी और अच्छी औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।